नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी आजकल लद्दाख की यात्रा पर हैं। वो कारगिल में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने ये कह दिया कि 2024 में हम मोदी सरकार को हरा देंगे और हमारी ही सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी वहां कारगिल में खड़े होकर कारगिल के लोगों को ये भरोसा दिला रहे हैं कि देखिए, हमारी सरकार आएगी तो ही जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं वो आज़ाद होंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने तो सारी संस्थाओं पर कब्जा किया हुआ है। उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरह से लद्दाख को अलग कर दिया गया, यूटी बना दिया गया, हमारी सरकार आएगी तो हम चीज़ों को ठीक करेंगे। ये वही राहुल गांधी हैं जो लद्दाख में जाते हैं और कहते हैं कि चीन ने भारत की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और हजारों किलोमीटर ज़मीन को कब्जा लिया है। राहुल गांधी बार बार एक झूठ को बोलते हैं, जबकि यह सेना का सीधा सीधा अपमान है। और यह पहली बार नहीं है कि किसी कांग्रेसी ने, इस कांग्रेस ने किसी सैनिकों के इस तरह के शौर्य का अपमान किया हो। आप याद करिए, सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाली ये कांग्रेस थी। और जहां तक कारगिल की बात करूं, कारगिल के वार मेमोरियल, और ये अब वहां जाकर के ये कहते हैं कि साहब, जवानों ने हमारे देश की रक्षा के लिए काम किया, मैं कारगिल के शहीदों को प्रणाम करता हूं, और इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन आप याद करिए कि जब कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, उस समय उसके बाद जस्ट चुनाव थे और सोनिया गांधी ने बाकायदा संसद के अंदर खड़े होकर यह कह दिया था कि ये तो चुनावी हथकंडा था। उन्होंने आरोप लगाया था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पर। उन्होंने कहा कि यह तो चुनावी हथकंडा था, इनका चुनाव जीतने के लिए वॉर कराया गया, और उन्होंने कहा कि ये जो है इसकी जांच होनी चाहिए, और उन्होंने इंक्वायरी कमीशन बिठाने की बात की थी। मतलब आप सोचिए कि किस तरह की हरकत है कि एक देश का दुश्मन वो चोटियों पर कब्जा करके बैठता है, देश के विरुद्ध षड्यंत्र करता है। हमारे देश के सैनिक वो वीरगति को प्राप्त होते हैं देश की रक्षा के लिए, और ये कह रहे हैं कि वो तो सरकार ने कराया है, चुनाव जीतने के लिए कराया है। मतलब कोई सरकार, किसी सरकार के कहने से क्या सेना इस तरह से अपने जवानों को सीधा कहें तो मरवाएगी क्या? और याद करिए, इसी तरह इन्होंने पुलवामा को कहा कि पुलवामा अटैक तो मोदी जी के कारण हुआ है। मतलब किस तरह की सोच है कि जो देश का दुश्मन पाकिस्तान है उसको इन्होंने कारगिल के समय में भी क्लीन चिट दे दी, और पुलवामा हुआ उसमें भी क्लीन चिट दे दी। यानी जो आतंकवादी घटना है पुलवामा की, और जो कारगिल था, वो तो सेना का षड्यंत्र था, धोखा था, उस पर भी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम किया। दुनिया क्या कहेगी? दुनिया कहेगी देखिए, भारत की एक पुरानी राजनीतिक पार्टी है जो ये कह रही है, जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है वो ये कह रहा है ये युद्ध तो नकली है, ये तो भारत वालों ने जानबूझ के मरवा दिए अपने लोग, चुनाव जीतने के लिए करवा दिए। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल पूछते हैं। आज वो जाकर के कारगिल में याद करते हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं, 2004 से लेके 2009 के बीच ये जो यूपीए 1 था, उसमें आधिकारिक रूप से कारगिल का जो दिवस है, विजय दिवस, नहीं मनाया गया था। आप सोच सकते हैं कैसी सोच है इन कांग्रेसियों की कि विजय दिवस हमारे लिए शौर्य की बात है कि हमारे देश के जवानों ने किस तरह से देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन इन कांग्रेसियों को विजय दिवस मनाने में शर्म आ रही थी। 2004 से लेकर 9 के बीच का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल में यूपीए 1 का था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने विजय दिवस नहीं मनाया। अब सोचिए, आज इनको कारगिल याद आ रहा है, और वहां से राहुल गांधी गारंटी दे रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? जब तक हम जैसे राष्ट्रभक्त लोग बैठे हैं, हम देश को याद दिलाएंगे। देश भूल जाता है, देश तो भूल गया कारगिल को। आज की पीढ़ी जो आज वोट डालने के लिए जो आधिकारिक रूप से तैयार हुए हैं, जिनकी उम्र अब 18 के ऊपर हुई है कि वो वोट डाल सकेंगे पहली बार, उनको पता ही नहीं है कि 1999 में क्या हुआ था, फिर उसके बाद सोनिया गांधी ने क्या बयान दिया था। अब हम बताएंगे ना। और राहुल गांधी
जो लद्दाख में खड़े होकर बार बार कहते हैं कि चीन ने भारत की जमीन कब्जा ली है, इनको यह शर्म नहीं आती कि जब ये इस तरह का बयान देते हैं तो ये हमारे उन जवानों का अपमान है जो -40 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर चीन के सैनिकों की नाक के नीचे आंखों में आंखें डालकर बैठे हुए हैं कि बेटा एक कदम बढ़ाया तो वहीं गोली लगेगी। अगर भारत की जमीन पर कोई दुश्मन देश कब्जा कर लेगा तो क्या यह मोदी का अपमान है? मोदी तो एक प्रधानमंत्री है, राजनीतिक नेता है, या देश के रक्षा मंत्री का अपमान है? वो तो राजनीतिक नेता है। यह अपमान किसका है? सेना का। क्योंकि बॉर्डर पर जो चीन की आंखों में आंखें डालकर बैठे हैं वो कौन है? सैनिक हैं। और अगर आप कहते हो कि उन सैनिकों के होते हुए कोई हमारी सीमा में घुस गया, किसी ने हमारी जमीन कब्जा ली, तो ये सेना का अपमान कर रहे हैं और आपकी आदत बन गई है। चाहे आप कारगिल में कहोगे, चाहे आप पुलवामा में कहोगे, फिर सर्जिकल स्ट्राइक पर कहोगे, आप हमेशा डिनाई मोड में रहते हो, सेना को कमजोर बनाने में लगे हुए हो। अभी चंद्रयान 3 गया है, इनको शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को। कहना तो इनको ये चाहिए था कि हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा काम किया है और हमारा जो इसरो है वो आज वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया है, क्योंकि हमने दक्षिण ध्रुव पर अपना चंद्रयान भेजा है। लेकिन उसके बजाय नेहरू ने स्थापना की थी, नेहरू ने ये किया था, नेहरू ये ना करता तो ये ना होता। अबे भैया, यहां रेलवे तो फिर अंग्रेजों ने बनाई थी, तो रेलवे लाइन जितनी शुरू में अंग्रेजों ने बनाई, तो क्या ये कह दें कि आज की जितनी रेलवे विस्तार हो रही है, मोदी सरकार में हजारों किलोमीटर रेलवे बन गई, आज वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं, खुद की राजधानी और शताब्दी चल रही हैं, ये सब बकवास है? ये कहें अंग्रेजों के विस्तार पे चल रहे हो? किस तरह की सोच है? ये कहते हैं 2024 में हम गारंटी देते हैं। राहुल गांधी जी, आपको कतई सत्ता में आने नहीं दिया जाएगा। देशभक्त लोग और सनातनी लोग अब जागृत हो चुके हैं, वो जान चुके हैं कि इस देश का अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी पार्टी ने किया है, उसका नाम है कांग्रेस। इसी कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश, और अब जैसे हालात किए हैं, देश के अंदर कई राज्य ऐसे हो गए कांग्रेस के कार्यकाल में, देश की आजादी से लेकर और मोदी जी के आने तक 2014 तक ये हालात कर दिए कि एक तरफ नॉर्थ ईस्ट को जलने दिया, वहां ड्रग माफिया पैदा हो गए, वहां जो मणिपुर की हिंसा हो रही है उसके पीछे पता लग रहा है म्यांमार से आए हुए घुसपैठिए ड्रग माफिया, किस तरह के वहां विवाद पैदा करके रखे गए। इसी तरह केरल, इसी तरह पश्चिम बंगाल, इसी तरह आप देख लीजिए बिहार, पूरा बेल्ट, आप पंजाब को देख लीजिए, पंजाब में कांग्रेस की ही सरकारें रही हैं, अगर थोड़ा सा कार्यकाल छोड़ दे। क्या हाल कर दिया है इन्होंने देश का कि देश के कई टुकड़े करने का प्रोग्राम बना दिया। राहुल गांधी का भाषण अभी भी आप देख लीजिए, वो खड़े होकर कारगिल में वो ये कहते हैं कि देश का माहौल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खराब किया हुआ है। जब भी बोलते हैं तो वो हिंदुओं के विरुद्ध बोलते हैं और कहते हैं देश के अंदर मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं। मतलब ये बोलते हुए ना कतई संकोच भी नहीं होता कि जिस देश में देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ, आधिकारिक आंकड़े जो ये कह रहे हैं कि 10 लाख हिंदुओं के कत्लेआम हुए, 6 लाख महिलाओं के रेप हुए, जिस कश्मीर के अंदर 1990 के दशक में वहां के हिंदू अपने घर, दुकान, मकान, प्रॉपर्टी छोड़कर, इज्जत आबरू बचाने के लिए घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए, ये कहते हैं कि साहब हिंदू तो यहां सुरक्षित है, बल्कि ये कहते हैं कि हिंदू अत्याचार कर रहे हैं। भाई इसका मतलब क्या हुआ? यदि आप ये कहते हैं कि इस देश में मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो कर कौन रहा है? राहुल गांधी जी, इसका अगला सवाल यही है, क्या क्रिश्चियन कर रहे हैं? आप नहीं कहेंगे। क्या इसमें सिख उन पर हमला कर रहे हैं? आप नहीं बोलेंगे। तो आप जो नहीं बोलना चाहते हैं, जो आधा सच बोल रहे हैं, उसको जनता को आप समझाना चाहते हैं, नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं कि इस देश में मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं और कर कौन रहा है? तो बगैर नाम लिए लोग समझ रहे हैं कि भाई इस देश में तो हिंदू ही बचे, बहुसंख्यक तो वही है। तो जो बात ओवैसी बोलते हैं, जो बात पाकिस्तान बोलता है, जो बात हमारे देश के दुश्मन लोग बोलते हैं, वही राहुल गांधी बोल रहे हैं। इन नैरेटिव बिल्ड करने का खेल देखिए इनका। जितनी भी यात्राओं पर हमले होते हैं, पथराव होता है, दिल्ली में जो दंगे हुए वो किसने शुरू किए? ये कहते हैं बीजेपी ने कराए।
नूह में दंगा हुआ हरियाणा में, किसने किया? ये तो बजरंग दल वालों ने कराया। अच्छा, तो इनके हिसाब से इस देश के साध्वी प्रज्ञा ठाकुर वो जो है आतंकवादी थी, इनके हिसाब से स्वामी असीमानंद आतंकवादी थे। ये तो कोर्ट ने छोड़ दिए, तो कहते हैं ना ना, कोर्ट तो कैप्चर किए हुए हैं बीजेपी ने। किस तरह की मानसिकता क्रिएट कर रहे हैं ये। तो इस देश के लोग समझ रहे हैं, कांग्रेस के चरित्र को अब समझ रहे हैं कि कांग्रेस ने देश की आज़ादी के पहले क्या किया, देश की आज़ादी के बाद से क्या कर रहे हैं, और केवल तुष्टीकरण के कारण बस मेरी गद्दी बची रहा है। नहीं तो आज नेहरू का जब नाम कहीं हटाकर, ये बताओ, मतलब अंतरिक्ष में भी नेहरू पॉइंट बना दिया इन्होंने। क्यों नहीं चंद्रशेखर आजाद पॉइंट बनेगा? क्यों नहीं सुभाष चंद्र बोस के नाम से कोई पॉइंट रहेगा? अंतरिक्ष में अगर पॉइंट बनाना भी है तो आप नाम बनाओ ना उनका, लेकिन नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको तो हिंदुओं को बदनाम करना है। हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदुत्व, इसी पर प्रहार करना है। तो राहुल गांधी जी भले ही गारंटी दे रहे हैं, लेकिन जितने भी सर्वे अभी तक आ रहे हैं उसमें राहुल गांधी मोदी जी की तुलना में बहुत पीछे हैं। अभी हाल ही में आज तक का जो सर्वे आया है उसमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में केवल 15% लोगों ने पसंद किया है, वहीं मोदी जी को लगभग 65% लोगों ने ये कहा है कि पीएम देखना चाहते हैं। इसी से आइडिया लगाइए कि राहुल गांधी की गारंटी कितनी खोखली है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।